और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। जी हां, इस वक्त दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की मुखिया, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है और ये उन्हीं के घर पे ये हमला हुआ है। दरअसल सीएम के घर में जन सुनवाई चल रही थी। आम लोगों की जो शिकायतें हैं वो दरअसल जो परेशानियां हैं वो सुनी जा रही थी और इसी जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला किया है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर। और कहा जा रहा है, जो खबर निकल कर आ रही है कि सीएम को इस शख्स ने थप्पड़ मारा है, बाल खींचे हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि फौरन वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान मौजूद थे उन्हें फौरन इस शख्स को पकड़ लिया है, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गनीमत यह रही कि सीएम रेखा गुप्ता को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस शख्स ने यह हमला क्यों किया है, इसके पीछे इसकी मंशा क्या कुछ थी। और सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सीएम अपने घर पर जन सुनवाई कर रही थी और उस वक्त यह बड़ा हमला किया गया है। लेकिन गनीमत यह रही कि सीएम रेखा गुप्ता को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वो बिल्कुल सेफ हैं, ठीक ठाक हैं। और जिस शख्स को पकड़ा गया है, हमलावर को पकड़ा गया है, इससे अब एक तरह से डिटेल ली जा रही है, जानकारी ली जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसकी मंशा क्या कुछ थी, किस वजह से इसने ये हमला किया है। ये उसकी नाराजगी है या प्री प्लान, दरअसल ये एक मंसूबा था और जानबूझकर यह हमला किया गया है। अब ये तमाम चीज़ों पर एक तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं वो लगातार इस शख्स से अब जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर इसने यह हमला क्यों किया है। तबाही हुई है यहाँ दिल्ली के सीएम पर। हालांकि इससे पहले भी हमले होते रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, उन पर भी हमला हुआ था। इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और डिटेल में बताएंगे, पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा। लेकिन रेखा गुप्ता पर हमला होने के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या ये बड़ी एक सिक्योरिटी चूक भी है, इस पर भी अब एक तरह से सवाल उठ रहे हैं। और इससे पहले भी जन सुनवाई सीएम रेखा गुप्ता करती रही हैं। लेकिन आज जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता सुनवाई के लिए जब अपने घर में बैठी हुई थी, उसी वक्त जो फरियादी थी वो भी बैठे हुए थे, जन सुनवाई कर रही थी, लोगों के मसले और मसाइल जो दरपेश हैं उस पर एक तरह से वो जानकारी ले रही थी। और इसी बीच एक शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता पर अचानक हमला कर दिया। और खबर यह भी है कि सीएम रेखा गुप्ता के साथ बदतमीजी की है, थप्पड़ मारा है, उनके बाल खींचने की कोशिश की है। लेकिन गनीमत यह रही कि जैसे ही यह हमला हुआ उस वक्त वहां पर जो सिक्योरिटी पर जवान तैनात थे उन्होंने इस शख्स को पकड़ लिया है। अब इस शख्स से एक तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। तो आप देखिए कि इससे पहले भी दिल्ली के जो सीएम रहे उन पर इस तरह के हमले होते रहे। चाहे इससे पहले साल 2022 30 मार्च 2022 के वाकये की बात करें, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे और उन पर भी ये हमला हुआ था। और उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल पर जब यह हमला हुआ था तो काफ़ी चर्चा में यह हमला रहा था। और उनकी अरविंद केजरीवाल का जो ऑफिस था वहां पर हमला हुआ था। और बीजेपी के कुछ जो कारकुन थे उन्होंने मुख्य गेट जो था उसे तोड़ दिया था और उस पर लाल रंग लगाया था, सीसीटीवी तोड़े थे और दिल्ली पुलिस पर एक तरह से आरोप लगाया गया था। तो अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमले हुए थे। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे कई बार उन पर हमले किए गए थे। इसी तरह से साल 2013 से 14 तक कई घटनाएं पेश आई थी। और इसी तरह से आप देखिए तो जनवरी 18, 2025 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी दिल्ली में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर स्याही फेंकी गई थी। जनवरी 2025 के आसपास विकासपुरी और वंगलोई में पदयात्रा के दौरान भी उन पर हमला किया गया था और उन पर स्याही फेंकी गई थी। और इसी तरह से हरिनगर में भी एक बार उन पर यह हमला किया गया था। तो अरविंद केजरीवाल पर भी इस तरह के हमले होते रहे हैं। और आप देखिए कि अब रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है इसको लेकर एक तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी का है क्योंकि ये शख्स खाली हाथ था। गनीमत ये रही कि सीएम रेखा गुप्ता को किसी तरह की चोट नहीं आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार इतनी इंपॉर्टेंट, इतने बड़े ओहदे पर दिल्ली का जो मुखिया है, दिल्ली का जो सीएम है,
मुख्यमंत्री है उस पर इस तरह के हमले कैसे हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की चूक होती रही है, इस तरह के सिक्योरिटी फेलियर इससे पहले भी होते रहे। अरविंद केजरीवाल पर भी इससे पहला कई बार हमला हुआ है और अब दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। तो ऐसे में क्या इसे चूक माना जाए या फिर इसे एक बड़ी भूल, क्योंकि इससे पहले के जो हमले होते रहे उससे भी एक तरह से सबक नहीं लिया गया है और उससे भी कुछ हासिल नहीं किया गया है, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के कई बार हमले होते रहे और ऐसे में अब फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और सीएम पर इस तरह का हमला हुआ है। और इसके बाद, इस हमले के बाद अब एक तरह से सवाल भी उठ रहे हैं रेखा गुप्ता के घर के बाहर जहां पर यह हमला हुआ वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ इस हमले के बाद देखा है, यह हमला किस तरह से हुआ था और जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद यहां पर जो लोग मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुनवा रहे हैं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आए तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है, इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में भी आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। हम लोग 10-15 लोग थे, अपनी लाइन में लगे हुए थे और वो व्यक्ति यहीं से घुसा है लाइन से। हम लोग खुद उनको देखेंगे, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। रीजन बताया क्यों मारा, कोई वजह? नहीं, वो अंदर हुआ था, हम लोग लाइन में थे। वो अब उसको पकड़ लिया गया? हाँ, वो पकड़ लिया गया है। बहुत ही माननीय घटना, दुखद घटना है ये। बहुत ही हमारे सामने बात है, अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद वो आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज़ डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा काम, ये बहुत ही। भाई, जब ये हुआ था आप कहाँ पे थे उस समय? हम बाहर लग रहे थे, जन सुनवाई में आए थे हम। अच्छा। तो ये हमने देखा तो अटैक होने की खबर आई हमारे सामने। ये तो खैर देखो गलत है। अब ये कैसे गए अंदर, कैसे नहीं गए, इसमें प्रशासन की क्या चूक है क्या नहीं है, क्योंकि हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते हैं तो उसकी भी छानबीन करी जाती है। तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, सारे में शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज़ ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इस पर जल्द कुछ ऐसा हो। हम भी लाइन में लगे हुए थे। अपनी इस लड़की मेरी 15 साल की है। ये आदमी लेकर के 25 तारीख को उठा के लेके चला गया है। किसी ने बोला मैडम के पास जाओ, मैडम आपको सुनवाई करेंगी। अभी एक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ।